जय हिंद साथियों, अपना ऑनलाइन क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 15 टीजीटी पीजीटी के लिए लेकर के उपस्थित हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सद्धोकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सद्धोकड़ी से उनका अभिप्राय है, तो यहाँ उनका अभिप्राय है पंजाबी, राजस्थानी एवं खड़ी बोली के मिश्रण से। देखिए यहाँ आपका सी विकल्प सही होगा। आगे है, काम मंगल से मंडित से सर्ग इच्छा है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस कृत की है? उर्वशी, कामायनी, प्रेम पथिक या प्रेम राज। तो यहाँ काम मंगल भवधाम जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित जो कामायनी है, यानी सी विकल्प जो है कामायनी की श्रद्धा सर्ग से है। किससे है? श्रद्धा सर्ग से है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राज तरंगणी पर आधारित है? राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ या अजात शत्रु। तो यहाँ जो है तीसरा का बी विकल्प आपका होगा विशाख। यानी कल्हड़ की राज तरंगणी जम्मू कश्मीर पर आधारित कृत है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित जो नाटक है विशाख वो कल्हड़ की राजनीतिक पर राज तरंगी पर ही आधारित है। जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत की वर्ण द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो प्रश्न नंबर 4 का ये होगा, जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहाँ होता है समासोक्ति अलंकार। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकारों को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? भामह, वामन, विश्वनाथ, आनंदवर्धन। तो इसमें है संस्कृत की जो आचार्य हैं भामह ने अलंकार को काव्य की आत्मा बताकर रस को क्या कर दिया? गौण, रस के महत्व को गौण कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामह का है? काव्यालंकार, धन्यालंकार, काव्यार्थ या साहित्य दर्पण। तो यहाँ आपका पहला होगा भामह का है काव्यालंकार। जो है काव्य दर्श है दंडी का है, ध्वन्या लोक है आनंदवर्धन का, और दर्पण है साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? श्वेत कमल है, युगे युगे क्रांति, सूरदास या आपका है बंधनी है, बंदनी है। तो आपका पहला होगा विकल्प, आपका उत्तर है बंदनीय है, बंदिनी। यहाँ उत्तर आपका होगा प्रश्न नंबर 7 का सी विकल्प होगा, जो सूरदास नाटक है मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास रंगभूमि पर आधारित है। प्रश्न नंबर 8 है, मणिकर्णिका के लेखक हैं। तो मणिकर्णिका के लेखक हैं
डॉक्टर तुलसी राम, यानी आपका सी विकल्प सही है। महाकाल उपन्यास के लेखक हैं, तो महाकाव्य उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं, तो इस कहानी के लेखक हैं सृंजय। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं, तो उनके युग और लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। डी विकल्प सही है। 12 मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है, तो यहाँ आपका बी विकल्प सही है। पंचवटी है, साकेत है, यशोधरा है, द्वापर है। प्रश्न काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही क्रम है, तो पहले आपकी आती है पत्रिका जो है कि ब्राह्मण है। 1883 में नागरिक प्रचारणी है। नागरिक प्रचारी पत्रिका 1893 में। सरस्वती पत्रिका आती है 1900 में, और हंस आती है 1930 में। प्रश्न नंबर 14 दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। ये पंक्तियाँ हैं और सूचियाँ, और उसी विकल्प के अनुसार हम लोग को कूट के अनुसार देखना है। तो यहाँ पे आपका उत्तर होना चाहिए प्रश्न नंबर 14। चलिए हम मिलाते, जो बीत गई सो बीत गई, जो बीत गई सो बीत गई, बात गई है सर। यहाँ पे क्या है, जो बीत गई सो बात गई, ये है आपका बच्चन जी का। किसका है? बच्चन। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, मैं तो डूब गया था मैं शून्य में, ये अज्ञे जी की पंक्ति है। यानी ऐसे यहाँ पे चलिए अज्ञे जी को लगा लीजिए, यानी ये हो गया पहला, एक का 3 और ये 4। बी का 4, बी का 4 है। तो 2 पार्टों के बीच पीस गया, 2 पार्टों के बीच पीस गया मुक्ति बोध, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1। डी का होगा रूप की आराधना का मार्ग, आलिंगन है तो दिनकर जी हैं या मुक्ति बोध हैं, तो ये क्या है? दिनकर जी का है, यानी यहाँ पे हो गया 2। अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें नहीं है, यहाँ 3 तो है, 4 नहीं है। 1 नहीं है तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4, अर्थात डी विकल्प सही होगा, क्योंकि इधर 1 है। भगवत गीता का संधि विच्छेद होगा भगवत धन गीता, यानी आपका सी विकल्प सही होगा। व्यंजन संधि के अनुसार तो में बदल जाता है। मनोरम का संधि विच्छेद होगा, तो मनोरम का संधि विच्छेद होगा मनः धनरम, मनः धनरम, यानी डी विकल्प आपका सही है। उसी तरह 17 प्रश्न का आप देखेंगे, जानवर जंगल में घास चर रहे हैं, इसमें जानवर शब्द क्या है? सर्वनाम है, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, विशेषण। तो 17 का आपका बी होगा, क्या होगा? संज्ञा होगा। जानवर जंगल में घास चर रहे हैं में जानवर शब्द क्या है? संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यह काम मैं आप ही कर लूँगा, यह काम मैं आप ही कर लूँगा, कर लूँगा इसमें दिया है।
पंक्ति में आप हैं संबंधवाचक, सर्वनाम, निजवाचक, संबंध, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक। तो यहाँ पे आप जो शब्द है, आप ही का आशय अपने आप है, जो कि क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। क्या है, निजवाचक सर्वनाम, अर्थात आपका, अच्छा यहाँ निश्चयवाचक, यहाँ पे निजवाचक, बी विकल्प सही है। हिंदी भाषा की बोलियों की वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली आती है। तो छत्तीसगढ़ी बोली आती है पूर्वी हिंदी में। सॉरी 19 का सही है। पूर्वी हिंदी में आती हैं अवधी छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न है, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप होगा। तो सी का आपका 21 का सी विकल्प सही होगा, पितृ होगा। प्रश्न नंबर 22, नीलोत्पल शब्द में समास है, तो कौन सा है? नीला है, उत्पल जो में कर्मधारय समास है। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, छप्पय है, कुंडलिया है। हरिकीत क्या है या सोरठा है? तो यहाँ पे क्या है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद कुंडलिया है। कुंडलिया में क्या होता है? दोहा होता है और रोला के युग से बनता है। दोहा का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। छप्पय भी क्या है? मात्रिक विषम छंद है। हरिगीत का मात्रिक सग सम छंद है। सोरठा मात्रिक अर्ध सम छंद। यानी रोला अंत में आता है। रस कलसरी, यहाँ पे अन्न को पचाने वाली अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। बड़वाग्नि जल वाली होती है। दवाग्नि, दवाग्नि कहाँ होती है? दवाग्नि, जंगल की आग को क्या कहते हैं? दवाग्नि कहते हैं। रस कलश किसकी रचना है? तो रस कलश के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी बी विकल्प आपका सही है। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस प्रकार की हैं? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ? ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ। मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समूह हूँ। ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये प्रश्न नंबर 26 का विकल्प आपका होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी बी विकल्प आपका सही है। ठेस कहानी के लेखक हैं, तो ठेस कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु एक आंचलिक लेखक हैं, ग्रामीण इलाकों पर लिखे गए हैं। ये भी क्या है? एक आंचलिक कहानी है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? यहाँ कथन ढूंढना है। तो प्रश्न नंबर 28 का आपका कथन है, अर्थ सौरस्य की कविता का प्राण है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। उन्होंने कवि और कविता नामक निबंध से लिया गया है, यानी डी विकल्प उनका कथन है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो रचना काल के अनुसार आपके पहले आते हैं कुतुबन,
उस्मान, कुतुबन, उस्मान। उसके बाद है कासिम शाह नूर मोहम्मद, यानी आपका सी विकल्प सही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। अंतरिक्ष का सही पर्यायवाची समूह है। तो अंतरिक्ष का सही पर्यायवाची अनंत, अनंत धन, अनंत और गगन है। अनंत और गगन। अम्बुज का पर्यायवाची समूह है। तो अम्बुज का आपका होगा जो कमल होता है, तो यहाँ कमल और तोयज। अम्बुज का कमल के पर्यायवाची जलज, ये तो होते ही हैं। खल का पर्यायवाची है, खल मतलब दुष्ट होता है। क्या होता है? दुष्ट होता है, राक्षस भी कहा जाता है। तो यहाँ जितने भी नीच दुर्जन, तो ये सब क्या होते हैं? यहाँ पे होगा दुर्जन, नीच दुर्जन। राति का पर्यायवाची नहीं है, तो पर रजनी होता ही है, निशा भी होता है, रात्रि भी होता है। पारिजात भी होता है कि नहीं? ये तो एक पौधे का नाम है पारिजात। तो अर्थात यहाँ पे आपका ये विकल्प होगा पारिजात, जो है कि रात्रि का परिचय ने कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे यमक अलंकार है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। तब तक धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।